दुश्मन के ड्रोन गिराने से लेकर विदेशों में सुपरसोनिक मिसाइलें एक्सपोर्ट करने तक भारत की डिफेंस इंडस्ट्री ने साबित कर दिया है कि वह मुकाबला कर सकती है और डिलीवर भी कर सकती है। और आज ज्यादा से ज्यादा देश अमेरिका के बजाय इंडियन हथियार चुन रहे हैं। लेकिन क्यों? पहला कारण, युद्ध में परखा हुआ प्रदर्शन। पिछले मिशनों में, जिसमें बॉर्डर के पार मिलिटेंट कैंप्स पर हवाई हमले भी शामिल हैं, भारत ने अपने वेपन्सों की सटीकता दिखाई। इंडियन डिफेंस ने पाकिस्तानी ड्रोनों को भी सफलतापूर्वक मार गिराया है और दुश्मन मिसाइलों को भी रोका है, जिससे असली लड़ाई की कंडीशन में इनकी विश्वसनीयता साबित होती है। यह युद्ध की विश्वसनीयता ऐसी चीज है जिसे कई बॉटर मल्टी मिलियन डॉलर के हथियार डील साइन करने से पहले देखते हैं। दूसरा, इंडियन हथियार अमेरिकन सिस्टम्स के मुकाबले सस्ते और ज्यादा असरदार हैं। यूएस के हथियार महंगे होते हैं, उनमें लंबी पॉलिटिकल क्लियरेंसेस और शर्तें होती हैं। भारत कम कीमत पर बढ़िया टेक्नोलॉजी देता है, बिना ज्यादा पाबंदियों के। इससे इंडियन हथियार उन देशों के लिए आकर्षक हो जाते हैं जिन्हें अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना है, बिना अपनी इकोनॉमी को खत्म किए। तीसरा, ग्लोबल डिमांड। एशिया, अफ्रीका और बाकी देशों में भी कई देश भारत की ओर मुड़ रहे हैं। फिलीपींस ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम खरीदा। वियतनाम और इंडोनेशिया ने भी ऐसी ही मिसाइल डील्स में इंटरेस्ट दिखाया है। आर्मेनिया ने इंडियन रॉकेट सिस्टम और रडार खरीदे। मॉरिशस और सेशल्स को इंडियन पेट्रोल वेसल्स और डिफेंस एड मिला है। मिडिल ईस्टर्न और अफ्रीकन देश इंडियन ड्रोनों और आर्टिलरी को एक्सप्लोरिंग कर रहे हैं। यूएस के उलट भारत अपने वेपन्सों की बिक्री पर कड़ी राजनीतिक शर्तें नहीं लगाता। वॉशिंगटन अक्सर फॉरेन पॉलिसी की चिंताओं के कारण डील्स को डिले या कैंसिल कर देता है। भारत कम पाबंदियों के साथ हथियार ऑफर करता है और लॉन्ग टर्म एक्सीडेंटरशिप और ट्रेनिंग सपोर्ट पर ज्यादा ध्यान देता है। कई देशों के लिए यही एक डील मेकर है। भारत का मेक इन इंडिया प्रोग्राम भी फॉरेन बायर्स को पसंद आता है। देश इंडियन वेपन्सों का को प्रोडक्शन, असेंबल या यहां तक कि लोकल मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं। इससे नौकरियां पैदा होती हैं और खुद पर निर्भरता बढ़ती है, जो अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट्स शायद ही कभी अलाउ करते हैं। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स हाल के सालों में रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। 2022-25 में RS 30,000 करोड़ को पार कर गए हैं। यह ग्रोथ दिखाती है कि भारत सिर्फ हथियार सप्लाई नहीं कर रहा है, वह एक ग्लोबल डिफेंस हब बन रहा है। तो देश अमेरिका के बजाय इंडियन हथियार क्यों पसंद कर रहे हैं? जवाब साफ है, युद्ध में साबित हुई सफलता, किफायती दाम, कम पाबंदियां और भरोसा। मनीला से येरेवन तक ज्यादा देश इंडियन फायर पावर पर बैटिंग लगा रहे हैं और ये तो बस शुरुआत है। आपको क्या लगता है, क्या भारत यूएस को ग्लोबल आर्म्स सप्लायर के तौर पर चुनौती दे सकता है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताएं और ज्यादा डिफेंस इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।